Hello students, how are you all? So in the last class we have completed our topic, that is consumer equilibrium and related concepts. Today in today's class we will discuss some questions on that topic only. देखेंगे कि जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बेसिकली 3 क्लासेस हुई हैं, उन 3 क्लासेस के पर्सपेक्टिव से हम अपने नॉलेज और उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर चेक करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे, यू कैन से देखेंगे कि सीयूटी पैटर्न पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर अ कंज्यूमर टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच के अंदर एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में होने के लिए किस कंडीशन का होना ज़रूरी है। बेसिकली जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम में देखते हैं कि हम दो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, सिंगल कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी की केस के में जो कंडीशन थी वो कुछ इस तरह थी, मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइड from good X, marginal utility derived from good X should be equal to marginal utility derived price of X. Marginal utility derived from good X should be equal to price of good X. ये देखा था, ये पहली कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी? सिंगल कमोडिटी केस में। ओके और हमारा नेक्स्ट क्या था? टू कमोडिटी केस। और टू कमोडिटी केस में हमारी जो कंडीशन थी वो थी MUX, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम गुड Y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y। क्लियर है कि नहीं है? अब इन दोनों का कांस्टेंट हम देखें तो ये इक्वल होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम मनी, यानी जितनी भी उनके पास पैसा है उस सफिशिएंट पैसे को वो कंप्लीटली क्या कर सके, उसमें इन्वेस्ट कर सके। अब देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड्स। तो क्या ऐसा है? क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? नहीं, हम मार्जिनल यूटिलिटी किसकी बात कर रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं जिस गुड्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर करेक्ट। सेकंड है टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड। क्या हमारा ये मेन इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर होता है जहाँ पर जो है आपका टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज हो सके या फिर मैक्सिमाइज कर सके, क्या यहाँ पर वो उसका मेन कॉन्सेप्ट होता है? या फिर तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी स्पेंड इज इक्वल फॉर ऑल गुड्स। मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी स्पेंड इन इक्वल फॉर ऑल गुड्स। अब देखिए इसमें, अब यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी पूरा पढ़िए, मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी स्पेंड इन इक्वल फॉर ऑल गुड्स। जितना भी आप मनी स्पेंड कर रहे हो वो सभी गुड्स पर इक्वली स्पेंड कर रहे हो तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब ये कंडीशन आपकी, ये वाली कंडीशन कौन सी है? ये टू गुड्स की। कौन सी कंडीशन है? टू गुड्स की। मैंने क्या देखा? मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम गुड X डिवाइडेड बाय प्राइस X शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड Y एंड शुड बी इक्वल टू मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम मनी। यानी जितना पैसा आपके पास है उस गिवन इनकम में जब आप दोनों गुड्स कंज्यूम करते हो उसके गिवन प्राइस पर जो मार्केट में है, तो आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, चाहे आप जितनी भी यूनिट्स खरीद रहे हो वो इक्वल होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बेसिकली यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर क्यों नहीं होगा। टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स इनकम। टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स इनकम, तो यहाँ पर तो कोई लॉजिक ही नहीं है इनकम का या फिर आप कह सकते हो एक्सपेंडिचर का। टोटल एक्सपेंडिचर इनकम की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर मेनली जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो याद रखिए हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की, जो एक गुड से हम ड्राइव करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा वो है
ऑप्शन सी। क्या सही आंसर है हमारे यहाँ पर? ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें, क्या है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर in the case of consumer consuming two goods, how does the consumer attain equilibrium according to the utility approach? Similarly the same type of question, और यू कैन से थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन है, डायरेक्टली नहीं पूछा गया है यहाँ पर, सिंपली आपसे इनडायरेक्टली सिंग्स टू कॉमोडिटी केस के बारे में यहाँ पर पूछा गया, उसकी कंडीशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया। और आपको पता है टू कॉमोडिटी केस में कंडीशन क्या होती है? टू कॉमोडिटी केस में आपकी जो कंडीशन है वो क्या होती है? वो है आपकी MUX डिवाइडेड बाय PX शुड बी इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y। क्लियर है? क्या है? प्राइस ऑफ Y। तो यहां पर ये कंडीशन है। अब देखते हैं ये कंडीशन कहां पर फुल हो रही है। पहला ऑप्शन, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन बोथ गुड्स इज इक्वल। एक्सपेंडिचर की बात नहीं हो रही है, द सेम चीज़ मैं यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर की बात नहीं होती, यहाँ पर बात होती है मार्जिनल यूटिलिटी की। द मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल। क्या है? द मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल। मार्जिनल यूटिलिटी जो आप हर एक गुड पर स्पेंड कर रहे हो, जितना भी स्पेंड कर रहे हो उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर गुड की क्या है? सेम है। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। प्राइस के अकॉर्डिंग सब इक्वल है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सी क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। द टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज, अगेन द सेम थिंग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मेन ऑब्जेक्टिव टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना नहीं होता है, और ना ही जहाँ पर उसको टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज मिलती है वहाँ पर उसका क्या है? वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है। नेक्स्ट है द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ गुड्स इज जीरो। ऑब्वियस सी बात है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ गुड्स अगर जीरो हो जाती है तो वहाँ पर वो मैक्सिमम उसमें आ जाता है। मैक्सिमम जो आपने रिलेशनशिप में पढ़ा था, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहाँ पर MU हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर वहाँ पर कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में रहे। क्लियर है? तो इसका सही ऑप्शन आंसर होगा वो है हमारा बी ऑप्शन। द मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड शुड बी इक्वल। या फिर आप ये कंडीशन फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। कई मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशंस देकर पूछ लिया जाता है, बताइए किस केस में जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी अप्रोच। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वो क्या है? इफ द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड्स X एंड Y, व्हाट विल हैपन इफ MUX डिवाइड बाय PX इज ग्रेटर देन MUY डिवाइड बाय PY। अभी हमने देखो कंडीशन देखा, कंडीशन हमारा क्या था? ये कंडीशन। अब मान लीजिए इक्वल ना होकर क्या हो, MUX जो है डिवाइड बाय प्राइस ऑफ X से जो है ग्रेटर देन हो जाए MUY से, या फिर PY से ग्रेटर देन हो जाए, तो इस केस में आप क्या करोगे? या फिर सिंपली प्राइजेस को अगर आप हटा भी दो, सिंपली अगर आप चेकआउट करो MUX अगर ग्रेटर देन हो जाए MUY से, ज़रा सोचो आप क्या करोगे? मार्जिनल यूटिलिटी का आपको LDMU यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, और उसको आपको पता होना चाहिए LDMU यहाँ पर क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ये कहता है कि जैसे जैसे आप एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करते जाते हो, स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करके जाते हो, तो उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी है, एडिशनल यूटिलिटी है या फिर मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या हो चला जाता है? डिक्रीज होता चला जाता है। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पर जो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो गुड्स X से मिल रहा है वो क्या है? वो ज़्यादा है, और मार्जिनल यूटिलिटी जो गुड Y से मिल रहा है वो क्या है? कम है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? अब इसको इक्वल स्टेज में लाने के लिए ऑब्वियस सी बात है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X को कम करना पड़ेगा। अगर वो कम कराओगे तो कैसे कम करोगे? ज़्यादा कंजप्शन कर कर। LDMU क्या कहता है? जैसे ज़्यादा कंज्यूम करते हो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो सिमिलर वे में जब हम MU जो गुड X को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जब ज़्यादा उसका बाय करके ज़्यादा परचेज करके उसका कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि LDMU है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उसकी वजह से ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और हम तब तक परचेज करते जाएंगे तब तक ये इसके इक्वल ना आ जाए। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? ओके
अगर गुड वाई की बात की जाए, मान लीजिए गुड एक्स को आप टच नहीं कर सकते, लेकिन गुड वाई का कम है मार्जिन यूटिलिटी, तो आप क्या करोगे, मार्जिन यूटिलिटी बढ़ाओगे। और मार्जिन यूटिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, कम कंजप्शन करना पड़ता है। जब आप कंजप्शन करोगे तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर से ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ये आपको याद रखना है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट क्या है, जब मार्जिनल यूटिलिटी और आपके कंजप्शन में क्या रिलेशन है, मार्जिनल यूटिलिटी और आपके कंजप्शन में क्या रिलेशन है, कंजप्शन क्या रिलेशन है। तो याद रखिए जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाओगे, कंजप्शन आप क्या करोगे, बढ़ाओगे। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जितने भी अजम्पशंस है लाइक रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, एलडीएमयू एप्लीकेबल होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट कंजप्शन होना चाहिए, वो सब आपको, और कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए, वो सब एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर आप कंजप्शन बढ़ाते हो तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। यही हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। इसका ऑपोजिट अगर एमयू या फिर कंजप्शन को जो है अगर आप घटाते हो, तो कंजप्शन को घटाओगे तो ऑपोजिट रिएक्ट करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही सेम रूल यहाँ पर एप्लीकेबल है। याद रखिए बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। हम आगे क्लास में, इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक दो क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बताइए अगर ये सिचुएशन आ जाती है एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स ज़्यादा है एम यू वाई डिवाइड बाई पी आई से, बताइए आप खुद से आंसर कीजिए, क्या आंसर होना चाहिए इसका, ज़रा सोचिए अपने से। ओके तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा कि इसको इक्वल लाने के लिए मुझे एम यू एक्स को डिक्रीज करना पड़ेगा, एम यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स को डिक्रीज करने के लिए मुझे उसका कंजप्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, और कंजप्शन ज़्यादा करने का तो उसका परचेज भी ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा, द कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ गुड वाई एंड लेस ऑफ गुड एक्स। क्या ऐसा है, मोर ऑफ गुड वाई खरीदेगा, अगर गुड वाई खरीदेगा ज़्यादा तो ये तो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसका और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, तो आपका ये भी आंसर नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट क्या है, एक ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता आपका। नेक्स्ट द कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ गुड एक्स एंड लेस ऑफ गुड वाई। क्या करेगा, द कंज्यूमर जो है गुड वाई के परचेज ज़्यादा करेगा, उसका कंजप्शन ज़्यादा करेगा, जब कंजप्शन ज़्यादा होगा तो एम यू डिक्रीज हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या है यहाँ पर, आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। ये भी देख लेते हैं सी यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, और या फिर डी यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। द कंज्यूमर विल रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ बोथ गुड्स, दोनों का करोगा तो सिचुएशन चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। देयर विल बी नो चेंज इन कंजप्शन, अगर कंजप्शन में चेंज भी नहीं करोगे तब भी सिचुएशन नहीं बदलेगी। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या है हमारा यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर जो है वो है हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन। क्या है यहाँ पर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर हम देखेंगे क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर देखते हैं, इन द केस ऑफ वन कॉमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कौन सी की बात हो रही है, अब यहाँ पर कंज्यूमर सिंगल कॉमोडिटी की बात हो रही है। इन द केस ऑफ वन कॉमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू फॉर इक्विलिब्रियम टू बी अटेन। कौन सा ट्रू होना चाहिए, कंडीशंस गिवन है, आपको पता है क्या कंडीशन है सिंगल कॉमोडिटी केस की, आंसर कीजिए सभी, क्या कंडीशन है इसकी। कंडीशन है आपका एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम गुड एक्स शुड बी इक्वल टू गुड प्राइस ऑफ एक्स। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्या है, इन द यूटिलिटी अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी रिफर टू। यूटिलिटी अप्रोच में मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बता सकते हैं, क्या हो सकता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का, टू एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों ने सही आंसर दिया, ओके वेरी गुड। तो बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, व्हेन डज कंज्यूमर, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पर,
अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो ओके। व्हेन डज अ कंज्यूमर रीच इक्विलिब्रियम इन अ टू कमोडिटी केस अंडर द यूटिलिटी अप्रोच, सेम कंडीशन ही पूछा गया है लेकिन डिफरेंट टाइप से पूछा गया है कि कैसे कब वो जो है इक्विलिब्रियम में हो सकता है टू कमोडिटी केस में। व्हेन द टोटल यूटिलिटी ऑफ बोथ गुड्स इक्वल, व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स इज द सेम, ये भी नहीं हो सकता, प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है कि सेम होना चाहिए। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ बोथ गुड्स इज इक्वल, टोटल यूटिलिटी से की भी बात नहीं होती है जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। किसकी बात होती है? मार्जिनल यूटिलिटी की बात यहाँ पर होती है। व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस इज इक्वल, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है? एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाय पी वाई। तो यही है हमारा यहाँ पर जिसमें आपका ये आता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड डिवाइड बाय इट्स प्राइस इज इक्वल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम? कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर ये बेटरली डिस्क्राइब किया जाता है कि कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम में नहीं है? द कंज्यूमर हैज एग्जॉस्टेड ऑल देयर इनकम, इनकम से कोई रिलेटेड बात ही नहीं है। द कंज्यूमर इज इक्वेटिंग द मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन ऑल गुड्स। नेक्स्ट क्या है? द मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी स्पेंड इज हायर फॉर वन गुड दैन दी अदर। एक की ज़्यादा है, एक की कम है, तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द कंज्यूमर हैज़ कंज्यूम द सेम क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स, ये कंपलसरी नहीं है। टू कमोडिटी केस में वो अलग अलग गुड्स को कंज्यूम करेगा। ए नहीं हो सकता आपका क्योंकि इनकम से कोई बात नहीं हो रही, तो आंसर क्या होगा आपका? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कंज्यूमर इज इक्वेटिंग द मार्जिनल यूटिलिटी। हमेशा याद रखिए आप ये वाली चीज़ कि जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, यूटिलिटी की बात करते हैं, तो याद रखिए हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, हम और किसी चीज़ की बात नहीं करते। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट है, इफ अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एंड द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन? इफ अ कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है लेकिन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, लेकिन गुड की जो प्राइस है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सिंगल कमोडिटी का केस देखते हैं, एम यू एक्स शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। अब यहाँ पर क्या है? ये इक्वल नहीं है। क्या सिचुएशन है? एम यू एक्स क्या है? प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस, ये सिचुएशन है। यहाँ पर पी एक्स है, ज़्यादा है, प्राइस क्या है यहाँ पर? ज़्यादा है। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर कम है, गुड से एक्स गुड से मिलने वाली, और प्राइस इसका ज़्यादा है। तो क्या कॉन्सेप्ट होगा आप ही बताइए? इसको इक्वल करने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी को आप क्या करोगे? ज़्यादा कंज्यूम करोगे कि कम कंज्यूम करोगे? इन ऑपोजिट रिलेशनशिप पे याद रखिएगा। क्या करोगे उसको बढ़ाने के लिए? कम कंज्यूम करोगे। कम कंज्यूम करोगे तो कम कंज्यूम करने का मतलब है आप उस गुड्स को, उसका कंजप्शन जो है कम कर दोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? द कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ द गुड एक्स, ऑब्वियस सी बात है नहीं करेगा। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड विल डिक्रीज, द कंज्यूमर विल बाय लेस ऑफ द गुड अनलेस द मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब है यहाँ पर जो है कंज्यूमर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और इंक्रीज कैसे करेगा? उसका कम कंजप्शन करके। क्या कैसे करके? उसका कम कंजप्शन करके। क्लियर है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन इन द यूटिलिटी अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? अजम्पशंस कौन कौन से अजम्पशंस है? किसी को याद है? कोई बताएगा? सोचिए ज़रा कौन कौन से अजम्पशंस हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम जब कैलकुलेट करते हैं यूटिलिटी अप्रोच से। सबसे पहला क्या है? रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैशनल कंज्यूमर। और रैशनल कंज्यूमर कौन होते हैं? जो हमेशा अपने सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना चाहते हो, उनको अपनी गिवन इनकम को स्पेंड करके, यानी कंजूस ना हो जो लोग, उनको हम रैशनल कंज्यूमर कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा अजम्पशन क्या है हमारा? क्या होना चाहिए? लॉ ऑफ LDMU यहाँ पर एप्लीकेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? LDMU यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर हमारा एप्लीकेबल होना चाहिए। LDMU सॉरी, यहाँ पर हमारा LDMU एप्लीकेबल होना चाहिए। और क्या था तीसरा?
तीसरा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए, नो डाउट। चलो LDMU में ही आपका आ जाएगा। और क्या है, अगर सिंगल कमोडिटी है तो सिंगल कमोडिटी होनी चाहिए, अगर टू कमोडिटी है तो टू कमोडिटी होना चाहिए। तीसरा क्या है, प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, जो भी गुड्स है चाहे एक है चाहे दो हो। आपके पास इनकम गिवन होनी चाहिए, इनकम सफिशिएंट इनकम आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा देख लेते हैं। एक और चीज़ थी, वो थी आपकी जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल होना चाहिए। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड। तो यूटिलिटी जो थी उसको आप मेज़र कर सकते हो, यानी हम यहाँ पर ऑर्डिनल की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर कार्डिनल अप्रोच की बात करते हैं। ओके, ऑर्डिनल अप्रोच में बजट लाइन, बजट सेट और इंडिफरेंस कर्व वहाँ पर उसके थ्रू आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाला जाता है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा यहाँ पर गिवन है, ऑल गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, नहीं हो सकते, ये ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जिनको आप एक की जगह दूसरी गुड्स को, एक दूसरे की जगह उनको यूज़ कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं चाय कंज्यूम नहीं, मुझे टी नहीं चाहिए, मैं टी की जगह कॉफ़ी ड्रिंक कर सकता हूँ। तो ये एक दूसरे से परफेक्टली क्या है, सब्स्टिट्यूट है, यानी एक दूसरे की जगह पर आप इनको यूज़ कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो सब्स्टिट्यूट्स नहीं होनी चाहिए गुड्स, डिफरेंट गुड्स होना चाहिए, तभी यहाँ पर वर्क करता है आपका LDMU, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में। दूसरा क्या है, द कंज्यूमर हैज़ अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड इनकम नहीं होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। अनलिमिटेड का मतलब एक ही कि उसके पास पैसे की भरमार है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो उसको ज़रूरत भी नहीं है, वो फिर भी एक्स्ट्रा खरीद लेगा, कंजप्शन रिक्वायर्ड ही नहीं है फिर भी खरीद लेगा। वो क्यों, फेंक देगा, क्या करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। तो बेसिकली यहाँ पर इनकम सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए। सफिशिएंट इनकम का मतलब है ना, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उतने ज़्यादा, लेकिन उसको परचेज कर सके उसके पास उतनी होनी चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता। द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर इरैशनल, ऑब्वियसली बात है, जब कंज्यूमर को रैशनल होना चाहिए तो वो इरैशनल तो हो ही नहीं सकता। उसकी प्रेफरेंस उसकी हमेशा रैशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं उससे मुझे नफरत है, उससे मुझे नहीं खरीदना, नहीं, आपको रैशनली फेयरली सारी चीज़ का सिलेक्शन करना है। तो क्या बचा, यूटिलिटी इज मेजरेबल, इसका सही आंसर होगा। क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट सकते हैं, इन द केस ऑफ अ कंज्यूमर चूजिंग बिटवीन टू गुड्स, हाउ विल द कंज्यूमर एलोकेट इनकम इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, MU गिवन है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया है। MU x गिवन है, वो कितना गिवन है, 10 गिवन है, और उसका प्राइस गिवन है, PX गिवन है, वो कितना गिवन है, 2 गिवन है। एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y, MUy यहाँ पर गिवन है, MUy कितना गिवन है, 12 गिवन है, और यहाँ पर आपका जो प्राइस ऑफ y है वो कितना गिवन है, 4 गिवन है। अब इन द केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात यहाँ पर हो रही है, तो इक्विलिब्रियम में क्या कॉन्सेप्ट है देखेंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो क्या होती है, MUx डिवाइड बाय PX शुड बी इक्वल टू, शुड बी, excuse me, sorry, some bugs is there, okay, let's see where we, okay, so sorry for your wasting time, let's take it again, okay. So okay, see here, तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर हमारे पास MUx गिवन है, हमारे पास यहाँ पर MUx गिवन है ₹10, PX गिवन है ₹2, MUy यहाँ पर हमें गिवन है कितना गिवन है, आई थिंक इट्स 12, देन हमारा PY यहाँ पर गिवन है इट्स लाइक 4। कंडीशन आपको पता है, कंडीशन क्या है, कंडीशन होती है MUx डिवाइडेड बाय PX शुड बी इक्वल टू MUy डिवाइडेड बाय PY। अब देखते हैं यहाँ पर निकाल कर देखते हैं इक्वेशन में कि क्या सिचुएशन गिवन है। MUx कितना गिवन है, 10 गिवन है डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है 12 डिवाइड बाय 4। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 और ये आ जाएगा हमारा 3। तो हमारी सिचुएशन बेसिकली क्या है, 5 ग्रेटर दैन 3। इसका मतलब हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी सिचुएशन है MUx इज ग्रेटर दैन, MUx इज ग्रेटर दैन क्या है, MUx इज ग्रेटर दैन
MUY, ये हमारी सिचुएशन है। अब बताइए इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। द सेम टाइप ऑफ सिचुएशन है। इस सिचुएशन में MUX को देखिए आप, ये ज़्यादा है MUY से, तो MUX को लेवल में लाने के लिए उसके कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। और कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुड X कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ गुड X। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, द कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ गुड X। क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आया कि नहीं आया। न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन कंडीशन सेम थी। अब यहाँ पर आपको पहले ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होने के बाद आप यहाँ पर कंडीशन को कैलकुलेट करोगे और कंडीशन निकालने के बाद तभी आप उसको वहाँ पर आंसर कर पाओगे कि सिचुएशन क्या कह रही है। याद रखिएगा MUX ज़्यादा है तो इसको कम करने के लिए मुझे इसका कंजप्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप MUY की बात करते हैं तो ये इससे कम है और इससे कम है, इसकी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए मुझे इसका कंजप्शन भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। MU को बढ़ाने के लिए कंजप्शन कम करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। अगर यहाँ पर ये होता था कंज्यूमर विल बाय लेस ऑफ गुड Y, तो ये भी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाता। तो याद रखिए दोनों तरफ से देख लेना है कि गुड X के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो आप और गुड Y के पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन वाई द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी यूटिलिटी होल्ड्स। LDMU क्या मेन रीज़न क्या है, यानी मेन कंडीशन क्या है जो वो LDMU जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, कि आप कंटिन्यूसली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ गुड कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हो तो एडिशनल यूनिट से मिलने वाला एडिशनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। उसको हम लॉ ऑफ LDMU कहते हैं, यानी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर डिक्रीज होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द डिक्रीजिंग नीड फॉर अ गुड एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। ठीक है, तो क्या है, जैसे ज़्यादा आप मोर यूनिट्स कंज्यूम करते हो उसकी नीड उतनी ही ज़्यादा कम होती चली जाती है। तो वर्ड्स पे भी ध्यान देना है। ओके, मैं ये क्वेश्चन आप कहोगे सर एक ही टॉपिक को बार बार तरीके से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। आप देखिए लैंग्वेज में फ़र्क है क्वेश्चन के में, किसी में क्वेश्चन की लैंग्वेज किसी डिफरेंट टाइप से आई हुई है, किसी में न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से आई हुई है, तो किसी में डायरेक्टली पूछा गया है। तो इसलिए क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए आपसे ये सारे लैंग्वेजेस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। चलिए 12th की बात करते हैं, तो वहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। 12th की बात करते हैं, 12th क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एप्लीकेबल है, बता सकते हैं। ओनली कंज्यूमेबल्स लाइक फूड एंड ड्रिंक, ओनली गुड्स विथ लिमिटेड अवेलेबिलिटी, ऑल गुड्स अज्यूमिंग द कंज्यूमर्स नीड्स एंड डिजायर्स आर रैशनल, ऑल सॉनली सर्विसेज नॉट गुड्स। तो बेसिकली फूड एंड ड्रिंक, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फूड एंड ड्रिंक की गुड्स को ही लो। ओनली गुड्स विथ लिमिटेड अवेलेबिलिटी, ऐसा भी नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी है तो वहाँ पर वो लॉ ऑफ डिमांड भी वर्क नहीं करता है, जहाँ पर कोई भी चीज़ कम है और आपकी नेसेसिटी ज़्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी यहाँ पर आंसर होगा। अज्यूमिंग द कंज्यूमर नीड्स ऑल गुड्स, उसके नीड्स और उसके डिज़ायर्स आर रैशनल हो अगर, तो वहाँ पर आपका LDMU वर्क करेगा। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हाट हैपेंस व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड बिकम्स नेगेटिव। यहाँ पर रिलेशनशिप पूछा गया है। रिलेशनशिप आपके 3 टाइप के होते हैं। पहले हम एक कर्व बनाकर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ज़रा देखिए कर्व को। एक कर्व को यहाँ पर हम आपको बनाकर दिखाते हैं, उसके बाद ये देखिए, पहले कर्व देख लीजिए आप यहाँ पर कैसे है। लाइक आपने पहले कर्व बनाया, ये कर्व था हमारा, जो टोटल यूटिलिटी है वो कुछ इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, ये एक मैक्सिमम पॉइंट है और इस मैक्सिमम पॉइंट पर हमारा MU क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। हमारा MU यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है, सॉरी, सो हमारा MU यहाँ पर 0 हो जाता है। सॉरी, तो थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम है बेसिकली। ओके, सो विल डू इट अगेन, सॉरी वेस्टिंग योर टाइम। सी है, तो इसमें क्या है, इस तरह की कर्व बनती है हमारा। ये हमारा टोटल यूटिलिटी कुछ इस तरह रहता है, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, जहाँ पर मैक्सिमम होता है वहाँ पर हमारा MU जो है वो क्या रहता है, 0 हो जाता है और ये डिक्रीजिंग मोड में रहता है। तो हमारा MU कुछ इस तरह का बनता है, यू कैन सी हियर।
इस तरह से हमारा mu बनता है। बेसिकली ये भी आपका जो है, सॉरी, अरे यार, सॉरी 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 sorry students, sorry wasting your time. The skin, the it's not working actually. Okay, so like इस तरह ले लेते हैं, then I can see here ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पर मैक्सिमम का यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा MU है और ये मेरा TU है, ये यहाँ पर मैक्स है इस पॉइंट पर यहाँ पर जैसे जैसे ये इंक्रीज़ कर रहा है, यानी मेरा TU जो है जब इंक्रीज़ करता है पॉजिटिवली, तो मेरा MU क्या कर रहा है, तो मेरा MU क्या कर रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही TU जो है वो अपने टॉप पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच चुका है, तो मेरा MU जो है वो क्या हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, और जैसे ही मेरा TU डिक्लाइन होता है, क्या हो रहा है, मेरा TU डिक्रीज़ होता चला जाता है, तो मेरा MU क्या हो जाता है, मेरा MU जो है वो नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, मेरा MU जो है वो नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, सो मेरा MU जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका क्या आंसर ऑप्शन क्या रहेगा, स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है, बेसिकली ये वर्क नहीं कर रही है, पर डोंट वरी, आपको जो मेन कॉन्सेप्ट था वो आ चुका है। तो अगर लॉ ऑफ डिमांडिबिलिटी, व्हाट हैपेंस व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड बिकम्स नेगेटिव, अब MU नेगेटिव था तो वहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो रही थी। तो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर, हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है ए जो यहाँ पर करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज अ पर्सन कंज्यूम्स मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच एडिशनल यूनिट क्या हो जाता है, LDM के अकॉर्डिंग जब ज़्यादा कंज्यूम करता है तो एडिशनल यूनिट से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी। Next question, the relationship between total utility and marginal utility is such that total utility increases when marginal utility is negative। नहीं, total utility जब increase होता है तो marginal negative नहीं होता। marginal utility कब negative होता है, जब total utility decrease होता है। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये wrong है। next, total utility decreases when marginal utility is positive। total utility क्या हो जाता है, decrease हो जाता है जब marginal utility positive है। तो ये क्या ऑप्शन है आपका, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसे आप यहाँ पर कर्व से देख सकते हैं, कुछ इस तरह की कर्व होती है, ठीक है, इस तरह का बनता है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट पर ये ज़ीरो है, जब ये डिक्रीज़ हो रहा है तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये जब इंक्रीज़ हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया। ये TU है और ये MU है। नेक्स्ट क्या है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, इंक्रीज हो रही है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, इफ टोटल यूटिलिटी इज एट इट्स मैक्सिमम लेवल, टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम लेवल पर है, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या होगी, यहाँ पर बताइए ज़रा। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या है, ज़ीरो है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप सो आप सभी ने पिछली क्लासेस को देखते हुए सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए होंगे। अगर किसी का कुछ गलत हुआ भी है तो आप लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन में देखा होगा कि क्यों गलत हुआ था। तो अब आगे जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को तो गलती नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स ये क्लास अच्छी लगी और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको समझ में आए, क्या आंसर क्यों था, मेन टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते लीजिएगा। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।